भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में 8वीं की पहली सवाल तक हम बता दिए थे और उसके कुछ बेसिक्स चीज़ें भी बता चुके हैं। तो आशा है कि आप लोग कुछ न कुछ सवाल ज़रूर लगाए होंगे। तो अगर नहीं लगाए होंगे तो हम उसके लिए आज फिर आगे बताने वाले हैं। तो जिसमें से पहला सवाल तो हम बता दिए थे कल। अब दूसरा है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो इनमें से कौन सही है पहले इसको हल करेंगे तब पता लगेगा। तो जैसे पहला बताए थे ये एकदम उसी टाइप का ये है, तो हमें लगता है कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो देखा जाएगा, फिर मौका मिलेगा तो बता देंगे, लेकिन आपको कुछ तो मेहनत करना चाहिए। चलिए इसी तरह दूसरा भी है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा, ये आप लोग खुद हल कर लीजिए। इसको बताने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है, केवल मान रखना है। अब मान तो आपको याद करना ही पड़ेगा, मान याद नहीं है तब तो भाई त्रिकोणमिति नहीं चल पाएंगे आप लोग। तो इसके बाद चौथा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसका विकल्प अभी हम यहाँ नहीं लिखे हैं। तो पहला है 0 अंश और दूसरा b है 30 अंश, c 45 अंश और d 60 अंश। sin 2a बराबर 2 sin a, तो इसको तो हल कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a। देखिए sin 2a एक सूत्र होता है, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। न मालूम हो तो आप लोगों को याद करना होगा। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a अपनी जगह है। तो कहाँ से आया, इसके लिए फार्मूला है sin 2a बराबर 2 sin a cos a। इसको याद रखना होगा, आगे मिलेगा हो सकता है तो बताया जाएगा इसके बारे में। हाफ कोड, इसको हाफ कोड वाला बोलते हैं, मतलब यहाँ 2 है, 2 का आधा a दोनों हो गया। इसी तरह tan भी होता है, cos भी होता है। तो अभी यहाँ पर इसकी इतनी ज़रूरत है, इसको हम बता दे रहे हैं। आगे देखिए अब तो यहाँ 2 sin कैंसिल हो जाएगा, तो बचा यहाँ क्या, cos a बराबर 1। cos a बराबर 1, तो cos a बराबर 1 कब होता है cos में, हाँ cos 0 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0। तो यहाँ हो गया a बराबर 0, इसका मतलब इसका ये पहला विकल्प सही है, इसलिए a 0 अंश सही है, ये इसका आंसर होगा। ठीक समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए दूसरी सवाल है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 और दिया है यहाँ व्याख्या 0 छोटा है a प्लस b से और a प्लस b छोटा है या बराबर है 90 अंश के, और है यहाँ a बड़ा है b, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी शर्त के अनुसार यहाँ a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए आगे देखिए, tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3। तो tan a प्लस b बराबर करड़ी में 3 है, तो tan a प्लस b बराबर tan करड़ी में 3 कितने अंश पर होता है, 60 अंश पर। अभी पीछे हम आपको सारणी बता चुके हैं। हाँ, tan a मतलब कुछ भी, यहाँ a प्लस b मतलब चाहे जो हो, हमसे मतलब नहीं है, हमें यहाँ एक कोण इसको मान के चलना है। तो tan a बराबर √3 है, तो √3 मतलब tan 60 अंश। तो tan a प्लस b बराबर tan 60, इसलिए a प्लस b बराबर
60 है, tan tan हट गया तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो बन गया समीकरण 1। अब इसी तरह इसको भी हल करना होगा। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan कितना होता है, tan 30 अंश, tan 30 अंश, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करना होगा, विलोपन, प्रतिस्थापन या जो भी विधि आती हो सब कोई भी लगा सकते हैं। तो इसमें विलोपन करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से तो पहले इसको उतार लेंगे, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30। तो यहाँ b प्लस बी माइनस, तो a b कट गया, प्लस माइनस कटा और a दोनों जुड़ेगा तो 2a बराबर ये जुड़ रहा है तो 60 30 90, तो a बराबर 90/2, तो a बराबर 45 अंश। तो a बराबर 45 अंश आया। अब यही मान हम रखेंगे 1 में, तो b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a पहले उतार लेंगे, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a का मान हम रख सकते हैं 45 क्योंकि इसका मान मालूम हो गया है, तो इसको रखेंगे 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, तो इसको पक्षांतर करेंगे 45 उधर जाएगा, तो b बराबर 60 अंश माइनस 45, तो b बराबर 60 45 घटेगा, कितना बचा 15। तो देखिए आ गया, आपको पूछा क्या था a तथा b, तो a और b का मान आ गया है, इसलिए a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश, ये दोनों उत्तर है। ठीक, चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो यहाँ देखिए ये साइन a प्लस बी दिया है, जबकि ये साइन a प्लस बी का मान इतना नहीं है, ये क्या है, असत्य है। ये असत्य है। ओरिजिनल क्या है, यहाँ लिख दो, चूंकि साइन a प्लस बी बराबर साइन a कास b प्लस कास a साइन b होता है, इसका मान साइन a प्लस बी मान इतना होता है। वैसे नहीं कि अलग अलग कर दो इसमें से काम हो जाएगा ना, सब त्रिकोणमिति में अलग नियम होता है। और दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये तो सत्य है। इसको आप लोग जानते होंगे, सारणी अभी देखे हैं पीछे, तो सारणी क्या होती है, उसमें साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 हुआ, बढ़ गया ना। उसके बाद साइन 60 का मान देखेंगे, साइन 45 मान देखेंगे, तो भी थोड़ा वृद्धि होती रहती है। तो थीटा का मान वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ ले दीजिए, जैसे साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, तो देख रहे हैं बढ़ रहा है, 0 था फिर 1/2 हुआ। तो थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन का मान भी बढ़ेगा। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इसमें उल्टा है, ये गलत है, ये असत्य है। क्योंकि इसमें साइन क्योंकि कास 0 बराबर 1 होता है और कास 30 बराबर √3/2, तो मान में देख रहे हैं ना, एक कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। इसके बाद यहाँ
चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये भी असत्य है। क्यों? साइन थीटा बराबर कास थीटा केवल 45 अंश पर होता है, हर जगह नहीं। कारण भी देना है ना, क्योंकि साइन 45 बराबर कास 45 बराबर 1/2 केवल एक मान के लिए सत्य है, हर जगह नहीं, सभी मान के लिए नहीं है। पर ही सत्य है, सबके लिए नहीं। और पांचवा है a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, तो ये तो सूत्र ही है, सत्य है, सत्य है। ठीक। हाँ, तो चौथी सवाल देखिए, इसमें कुल 4-5 सवाल दिया गया है, इसमें से हम आपको एक सवाल बता देंगे तो और सब लगा सकते हैं। वैसे आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत कर दे रहे हैं, स्टार्टअप कर देंगे तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे। चलिए, पहला दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात करना है। ऐसे ये भी है, इसको आप लोग लिख करके हल कर लीजिएगा। तो पहला बता देना कि और कोई दूसरा, चलिए दूसरा बता दे रहे हैं। दूसरा कास 45 बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो इसमें आपको करना क्या है, सीधा सीधा मान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो कास 45 का मान होता है 1/2। ये आएगा कहाँ से, याद रखना होगा, याद नहीं रहेगा तब पैदल हो जाएंगे आप लोग, समझ लीजिए, इसको याद करना होगा। इसके बाद सेक 30 क्या होगा, कास 30 का उल्टा रहेगा, कास 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 1/2 प्लस कड़ी में 3 का इधर गुणा होगा, तो 2/3/3, तो बटे बटे है, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 3/2 प्लस 2/3, तो 3 के 3 बटे अंदर इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2 6। हाँ, तो आगे यहाँ देखिए, नीचे करड़ी जब रहती है तो उसका हर का परिमेयीकरण करना होता है, तो हर को परिमेय बनाने के लिए उसके संयुग्मी करड़ी से गुणा करना होता है। संयुग्मी करड़ी मतलब 2/2 प्लस 2/6 है, तो यहाँ हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे बस, तो ये इसकी संयुग्मी करड़ी हो जाती है। चलिए इसका परिमेयीकरण यहाँ करते हैं। करड़ी में 3/2 प्लस 2/6, इसमें गुणा करेंगे क्या, 2/2 माइनस 2/6 बटे 2/2 माइनस 2/6, मतलब उतने का गुणा उतने का ही भाग। और कहाँ से आएगा, यही संख्या रहेगी, केवल इसमें चिन्ह का बदलाव होगा, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। चलिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 दूनी 6 माइनस, और ये हो जाएगा 2/6 त्रिक 18 बटे, और इसका देखिए वर्गांतर का नियम यहाँ लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, इसीलिए तो संयुग्मी बनाया जाता है जिससे नीचे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 2/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/6 का होल स्क्वायर, तो 2/6 माइनस 2/18 को तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है ना, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तोड़ेंगे तो 2 × 3 बटे, यहाँ इसका वर्ग होगा तो 2 दूनी 4 × 2 माइनस यहाँ वर्ग होगा इसका, तो 2 दूनी 4 × 6
2 का वर्ग हुआ 4, कड़ी में 2 का वर्ग हुआ तो कड़ी खत्म। वैसे यहाँ 2 का वर्ग हुआ तो 4 और कड़ी में 6 का वर्ग हुआ तो कड़ी खत्म, 6 हो गया। चलिए आगे बढ़ाओ इसको। तो 2 कड़ी में 6 माइनस 2, 3 बाहर आया तो 2 गुणे 3 कड़ी में 2 बटे 4 दूनी 8 माइनस 4 छंग 24। अब आगे 2 कड़ी में 6 माइनस 3 दूनी 6 कड़ी में 2 बटे 24 में से 8 घटेगा कितना 16 माइनस 16 बराबर, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 क्या माइनस 2 जिससे माइनस खत्म हो जाए, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6, 2 3 6 यहाँ 3 रहेगा बटे माइनस 16, तो 2 1 के 2 2 8 16 माइनस माइनस प्लस, तो बचा आपके पास 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8। ये इसका आंसर होगा। जो अभी हम ये पीछे जितनी सवालें हम बता चुके हैं उस पर आधारित सभी सवालें यहाँ पर हैं, आपको इसको पूरा हल कर लेना है। 5वां दिया है, सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। तो ये आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कास 30 का मान रखिए, साइन 30 का मान रखिए, हल कर लीजिए, 1 के बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 6वां भी है, यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर भी आप 45 अंश रख करके हल कर लीजिए लेफ्ट में, उसी तरह राइट में भी रख करके हल करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। और 7वां इसी तरह है, यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। ये तो पिछले अभ्यास का सवाल है, इसको आप लोग लगा चुके हैं। चित्र बना करके हल कर लेना होगा। कोसेक का मान कड़ बटे आधार है, कड़ बटे आधार से उसकी एक भुजा नहीं मालूम होगी तो उसको मालूम कर लेंगे, उस तरह से इसको लगा लेंगे। इसी तरह 8वां देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कास 60 कास 30 माइनस साइन 60 साइन 30। इसमें मान रख करके हल कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम उसी टाइप के भी है। और 9वां है, 9वां में भी वही हाल है, सब केवल मान रखना है और मान आपको याद कर लेना होगा तभी रख पाएंगे। अभी तो यहाँ किताब में देखकर लिख लेंगे तो परीक्षा में कहाँ से लिखेंगे, इसलिए आपको अभी से मान याद कर लेना है। इसको लगाते समय जब याद कर लेंगे तो आगे चल करके भी याद रहेगा, या थोड़ा पढ़ लेंगे तो फिर से याद हो जाएगा। तो याद करना जरूरी है। ए वाला तो इसे सूत्र है, कास ए प्लस बी है, कास ए प्लस बी, कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कास ए प्लस बी है। कास ए प्लस बी मतलब कास 60 प्लस 30 कास 90, कास 90 का मान यहाँ 0 आएगा। ये सूत्र है, हम लोगों को याद है क्योंकि आप लोग अभी पढ़े नहीं इसलिए नहीं याद होगा। और ये देखिए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो प्लस वाले में माइनस होता है, तो ये क्या है कास ए माइनस बी है। तो कास 60 माइनस 30, कास 30 का मान आएगा, कास 30 का मान √3/2 आएगा इसका उत्तर। और ये तो सूत्र नहीं है, इसको रखना ही होगा। तो इस तरह से आप लोग 8 भी पूरा हल कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।